अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम स्टार्ट करें क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी का मतलब है पावर, स्ट्रेंथ, ताकत। तो एनर्जी डिफरेंट काइंड्स की होती है, डिफरेंट तरह की होती है और डिफरेंट तरह से ही ये आपस में रिलेट करती है। और कौन कौन सी एनर्जी है वो सारी किस किस फॉर्म में एनर्जी पाई जाती है तो वो सारा अपने चैप्टर में पढ़ना है हमने। उससे पहले यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी क्या है? So, ability to do work is called energy. For doing every work, we need energy. काम करने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, ठीक है, काबिलियत जो है वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। और कोई भी काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है, ये हमने चैप्टर में बड़े डिटेल से पढ़ना है तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसका आंसर है पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी? एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, ज़राए क्या हैं? सो सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अदर एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड कोल, विंड एनर्जी, बायोमास, पेट्रोल, न्यूक्लियर एनर्जी एंड मैनी मोर। और बहुत सारे ज़राए हैं एनर्जी के। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। रिकॉल व्हाट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस। पहले तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हम ये डेफिनेशन अभी पढ़ी है उस क्वेश्चन में। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी काम करने की जो एबिलिटी है, काबिलियत है, वो क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। फॉर डूइंग एवरी वर्क वी नीड एनर्जी। यही पहले सवाल का जो था वो आंसर भी था कि हमें कोई भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। वट मेक्स अस मूव। क्या चीज़ हमें मूव करने में हेल्प करती है? वट मेक्स द कार रन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कार को चलाती है? वट मेक्स द फूड कुक। कौन सी ऐसी चीज़ है जो खाना पकाने में हेल्प करती है? वट मेक्स द प्लांट्स प्रिपेयर फूड। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पौधों को प्रिपेयर करती है, खुराक तैयार करने में हेल्प करती है? वट मेक्स द बल्ब ग्लो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बल्ब को ग्लो करती है, बल्ब को जलाती है? वट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बीटिंग अ ड्रम। जब हम किसी ड्रम को बीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज़ एनर्जी। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है? एनर्जी ही है। एनर्जी ही है जो हमें मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। एनर्जी की वजह से ही हम जो है अपने काम सर अंजाम दे पाते हैं। व्हाट मेक्स द कार रन। कौन सी एनर्जी की वजह से ही कार रन हो रही है? एनर्जी की वजह से ही खाना पका रहे हैं, एनर्जी की वजह से ही प्लांट जो है वो खुराक बना रहे हैं, एनर्जी की वजह से ही बल्ब चल रहा है, एनर्जी की वजह से ही अगर ड्रम को बीट किया जाएगा तो एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी। सो सबका आंसर एनर्जी ही है। और एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। लाइक यहाँ पे उन्होंने लिखा है गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी। ये एनर्जी की डिफरेंट काइंड्स कह लें या टाइप्स कह लें। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू रिलेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स थी, ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। तो वो कहते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि कैसे ये फॉर्म्स जो हैं वो आपस में रिलेट करती हैं। एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है, कंजर्वेशन कैसे होते हैं एनर्जी की, एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी के ज़राए कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने चैप्टर में पढ़नी है। हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी की। ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी पुट इनटू टू मेन कैटेगरीज। अब इन सारी फॉर्म्स को दो मेन कैटेगरीज में रखा गया, यानी इनकी दो मेन कैटेगरीज बना दी गई और उसमें बाकी फॉर्म्स को रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी इनकी काइंड्स हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है पोटेंशियल एनर्जी जिसको पी डॉट ई से डिनोट किया जाता है, एंड दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जिसको के डॉट ई से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसा कि
शुरू में हमारे पास क्वेश्चन भी आया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी है द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से, ठीक है, उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होगी वो क्या कहलाएगी? और सम केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर एज अंडर, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की, उसको पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो ज़मीन पे या ग्राउंड पे पड़ा हुआ है एंड कैन नॉट डू एनी वर्क, और वो कोई काम नहीं कर रहा, वट व्हेन इट इज़ रेज्ड एट सर्टन हाइट, जब हम उसको सर्टन हाइट पे, एक मखसूस हाइट पे लिफ्ट करेंगे, इट्स एग्जाम्पल गिवन है, in example lifted above the ground, work is done against the earth's gravity which is stored in the object as energy due to its position and is called gravitational potential energy। इसका मतलब है कि देखें, ये एक ईंट की एग्जांपल है कि एक ईंट ग्राउंड पे पड़ी है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ज़मीन पे और ये कोई काम नहीं कर रहा फ़िलहाल, तो इसमें द ब्रिक डज नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा एक सर्टन हाइट पे लिफ्ट किया, ठीक है, एक सर्टन हाइट तक इसको उठाया, दिस ब्रिक हैज़ द पोटेंशियल टू फॉल, अब इसमें पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी आ गई? इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब दिस ब्रिक हैज़ द पोटेंशियल टू फॉल, अब इसमें गिरने के लिए कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, ठीक है। जब तक वो ज़मीन पे पड़ी थी उसमें कोई भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन पोजीशन की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल और स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी स्ट्रेस करना, स्ट्रेस एनर्जी, टाइटनेस वाली एनर्जी। सम मटेरियल्स कैन बी इजीली स्क्वैश्ड, कुछ जो चीज़ें होती हैं वो कैन ईजिली, स्क्वैश्ड का मतलब है कंप्रेस हो जाती हैं, इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, स्ट्रेच भी हो जाती हैं, इजीली खिंच भी जाती हैं और बेंड भी इजीली हो जाती हैं बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन देम, उन पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इजीली स्क्वायर, स्ट्रेच और बेंड हो जाती हैं। बट दे कम बैक इनटू देयर ओरिजिनल शेप व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज़ रिमूव्ड, लेकिन जैसे ही उन पे जो फोर्स अप्लाई की गई होती है वो एक्ट करना बंद करती है, ख़त्म, रिमूव होती है, तो वो वापस अपनी असली फॉर्म में आ जाती हैं वापस, ठीक है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड स्टोर्ड एनर्जी इन इट, एक रबर बैंड है उसको स्ट्रेच किया गया है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली बिल्कुल इस तरह से स्क्वैशिंग और स्ट्रेचिंग और वाइंडिंग स्प्रिंग स्टोर एनर्जी, इस तरह से जो स्प्रिंग है जिसको स्क्वैश किया गया है, ठीक है, या फिर कंप्रेस किया गया है या उसको स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। सच अ स्टोर एनर्जी इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। इस ये जो एनर्जी इसमें स्टोर हुई है इसको क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, बैटरीज, बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स, एनर्जी जो खाने में, बैटरीज में, बायोमास में या फॉसिल फ्यूल जो ईंधन भी कहते हैं जिसको, उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है एक्सेट्रा इज़ द रिज़ल्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस, जो रिज़ल्ट होता है केमिकल प्रोसेस के बाद जो रिज़ल्ट में आती हैं यानी उसके रिज़ल्ट में बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? एंड इज़ दस कॉल्ड, इस तरह से इसको कौन सी एनर्जी कहा जाता है? केमिकल एनर्जी कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं सेल, बैटरी, फ्यूल, वुड, फूड, ये सारी केमिकल प्रोसेस के रिजल्ट में बनती हैं तो इसलिए इसको केमिकल एनर्जी कहा जाता है, इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। ये था पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो, पोजेस्ड का मतलब होता है ओन करना या हैव, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट जो एनर्जी रखता है अपनी मोशन की वजह से वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ काइनेटिक एनर्जी,
कोई भी मूव करती हुई चीज़ है, इवन वो हवा ही है, मूव करती हुई हवा में भी कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी दी उन्होंने कि हर मूव करती हुई चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होती है। फ्लाइंग प्लेन, एयरप्लेन, तो जो उड़ता हुआ हवाई जहाज, ज़ाहिर बात है ये मूव कर रहा है, तो इसमें भी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। बॉय साइकिलिंग, लड़का साइकिल चला रहा है तो मूव कर रहा है ऑब्वियसली, इसमें भी जो है काइनेटिक एनर्जी है। इस तरह से मूविंग कार, रोटेटिंग विंड मिल, बॉय स्केटिंग बोर्ड, स्केट बोर्डिंग, बॉल किक्ड बाय बॉय, इसने किक किया है बॉल को, तो ये भी इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई है। अदर एग्जांपल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर एज अंडर, कुछ और एग्जांपल्स भी इसकी बताई गई हैं काइनेटिक एनर्जी की। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कौन सी होती है? एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड हीट एनर्जी। वो एनर्जी, सब्सटेंस की वो एनर्जी जो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से बनती है, उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब हम किसी चीज़ को, पानी की एग्जांपल लेते हैं, जब हम पानी को हीट अप करते हैं तो इट्स पार्टिकल्स मूव फास्ट, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करना शुरू हो जाते हैं, और जितना टेम्परेचर हाई होते जाएगा पार्टिकल्स उतना ही ज़्यादा तेज़ी से मूव करते जाएंगे। एंड इट्स हॉटनेस और टेम्परेचर इंक्रीज, उनकी हॉटनेस जो होगी या टेम्परेचर जो है जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो मूवमेंट भी बढ़ती जाएगी। व्हेन अ सब्सटेंस इज कोल्ड, जब पानी को ठंडा किया जाएगा, या किसी भी सब्सटेंस को, पानी के अलावा भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, किसी भी सब्सटेंस को जब ठंडा किया जाएगा, मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल स्लो डाउन एंड टेम्परेचर डिक्रीज, अब उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और मूवमेंट जो है पार्टिकल्स की वो। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी एनर्जी की एक फॉर्म है, एक काइंड है, एक टाइप है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज एंड वेव्स। लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करती है? रेज की फॉर्म में या वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। साउंड एनर्जी है नेक्स्ट। साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो साउंड एनर्जी पैदा होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट का जो बहाव है उसका फ्लो, करंट के चार्जेस का फ्लो करना, बहना या बहाव उसका, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, क्योंकि उसी से बिजली प्रोड्यूस होती है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की मदद से इसको बनाया जाता है। इससे पहले यहाँ पे एक इंफॉर्मेटिव बॉक्स है, वो कहते हैं जी साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स एंड कैन बी सेंस्ड विद आवर एयर्स। साउंड जो है वो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको सेंस कर लेते हैं विद आवर एयर्स। साउंड दिखाई तो नहीं देती लेकिन सुनाई ज़रूर देती है। इट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। हाँ, इसके ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, और इसका जो मीडियम है वो बेसिकली हवा है, हवा के थ्रू ये ट्रैवल करती है, तो हवा इसका मीडियम है। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, अगर कोई खाली स्पेस है, वैक्यूम है, तो वहाँ पे ये ट्रैवल नहीं करेगी, जहाँ पे हवा मौजूद नहीं है। इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, खाली स्पेस पे ये ट्रैवल नहीं कर सकती। इट ट्रैवल फास्ट थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड एज़ कम्पेयर टू एयर, लेकिन एयर की बनिस्बत जो सॉलिड और लिक्विड चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें ये ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ ऑलमोस्ट, पानी में जो इसकी स्पीड है इज़ ऑलमोस्ट 5 टाइम ग्रेटर दैन इन एयर। हवा से 5 गुना ज़्यादा ये कहाँ पे, किस में ट्रैवल करती है? द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, यानी लिक्विड चीज़ में, जो पानी में इसकी जो स्पीड है वो हवा से 5 गुना ज़्यादा है। देन एंड अबाउट 15 टाइम्स ग्रेटर इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देन एयर, लेकिन हवा से 15 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड किस में है? सॉलिड में। पानी में हवा से 5 गुना ज़्यादा स्पीड है इसकी, और सॉलिड में 15 गुना ज़्यादा है। मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy is the energy possessed by an object due to its motion as well as due to its position. यानी मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? इज़ द एनर्जी, ऐसी एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में हो, ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी मोशन की वजह से, एज वेल एज ड्यू टू इट्स पोजीशन, और उसकी पोजीशन की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर फॉर इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम है, यानी दोनों का मजमुआ कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है।
एट हाइड्रो पावर स्टेशंस जो हैं, फ्लोइंग वाटर, वहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन यानी पानी के जो पावर स्टेशन हैं, फ्लोइंग वाटर एनर्जी, बहते हुए जो पानी की एनर्जी है उसको यूज़ किया जाता है, इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इन विंड पावर स्टेशंस, जो विंड पावर स्टेशंस हैं हवा से चलने वाले, वहाँ पे जो विंड एनर्जी है, एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हवा उसको विंड एनर्जी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एनर्जी एज अ फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी जो है वो एक तबई मकदार के तौर पे। अब फिजिकल क्वांटिटी इज़ द प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मादे की एक ऐसी खासियत है और वैल्यू ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी क्वान्टिफाइड, यानी वो ऐसा सिस्टम है जिसको क्वान्टिफाइड यानी जिसको मेजर भी किया जा सकता है, मापा भी जा सकता है और उसकी क्वान्टिफाइड यानी मिकदार भी मालूम की जा सकती है। एनर्जी इज़ एक्सप्रेस्ड एज वर्क डन, एनर्जी जो है वो कब शो होती है, जब कोई काम हो जाता है तब एक्सप्रेस होती है। इट कैन बी मेजर्ड, इसको मापा जा सकता है। इट इज़ देयर फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, इसीलिए इसको जो है वो फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसको छुआ जा सकता हो, तो इसलिए इसको क्वांटिफाइड भी किया जा सकता है, मिकदार को भी मालूम किया जा सकता है और इसको मापा भी जा सकता है। इन सिस्टम इंटरनेशनल द स्टैंडर्ड यूनिट यूज टू मेजर एनर्जी इज़ जूल। अब ऐसे यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल में जो स्टैंडर्ड यूनिट इसको मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो जूल है, जिसको जे से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी के कन्वर्ट होने का, कंजर्वेशन आया कन्वर्जन से, तो इसकी कन्वर्जन का, इसकी कन्वर्ट होने का जो कानून है उसको पढ़ते हैं। आफ्टर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तजर्बात के बाद, साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड, साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला, कंक्लूड मतलब नतीजा निकाला, दैट कौन सा नतीजा निकाला था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको क्रिएट यानी बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को तबाह किया जा सकता है। इसको बनाया भी नहीं जा सकता और ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज ज़रूर किया जा सकता है। दिस फैक्ट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी फैक्ट को, इस अमल को क्या कहा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा गया है। लेट अस एक्सप्लेन दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम की मदद से हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं जी, एज शोन इन द फिगर 8.7 द पोजीशन ए इज़ द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब या मेटालिक बॉल। वो कहते हैं जो इस पेंडुलम में जो ए पोजीशन है ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है, इस बॉब की या इस मेटालिक बॉल कह लें, इसकी ये मेन पोजीशन है। अब इफ़ इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू बी एंड लेफ्ट फ्री टू मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम पोजीशन बी टू सी एंड सी टू बी बाय पासिंग थ्रू ए। वो कहते हैं कि जो है ए तो इसकी मेन पोजीशन है, लेकिन अगर इसको एक्सट्रीम पोजीशन यानी इस पोजीशन बी पे ला के छोड़ दिया जाए आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करने के लिए, ठीक है, इसको आगे पीछे मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो फिर क्या होगा, बी टू सी, ये बी से सी की तरफ जाएगी, सी टू बी, इस तरफ से टू एंड फ्रो आगे पीछे मोशन करेगी, लेकिन गुजर के बाय पासिंग थ्रू ए से गुजर के बी की तरफ जाएगी, बी से जब आएगी वापस फिर ए से गुजर के यानी अपनी मेन पोजीशन से गुजर के सी पॉइंट की तरफ जाएगी। अब ड्यूरिंग मोशन, इसी मूवमेंट के दौरान इट्स एनर्जी विल बी कंजर्व्ड एज अंडर, इसकी एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी, कन्वर्ट होगी, किस तरह से, इसको पढ़ते हैं। एट पोजिशन बी एंड सी इट हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड नो काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं कि बी और सी पोजीशन पे इसके पास जो है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए और यहाँ से नीचे आने के लिए इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, नो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम बी टू ए, लेकिन जब ये बी से ए की तरफ आएगी एंड सी टू ए, और सी से यहाँ पे आएगी, बी से यहाँ पे और सी से यहाँ पे आएगी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी कीप्स कन्वर्टिंग इनटू, इसकी एनर्जी जब बी से ए पे आएगी तब भी कन्वर्ट हो जाएगी, सी से ए पे आएगी तब भी इसकी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी, एनी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ काइनेटिक एनर्जी।
एट पोजीशन ए इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड नो पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आके ए पोजीशन पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन, क्योंकि जो है पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, पोजीशन की वजह से स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है। ड्यूरिंग मोशन ए फ्रॉम ए टू बी एंड देन बैक फ्रॉम ए टू सी, ए से बी पे और देन बैक ए टू सी से, इट्स काइनेटिक एनर्जी कीप्स कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये यहाँ पे पोजीशन चेंज करेगी तब भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी। इस तरह से जब यहाँ से यहाँ पे चेंज होगी तो भी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मौजूद है ए पॉइंट में। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज ऑल्सो कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज ऑल्सो कंज्यूम्ड, एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी इस काम में, इस काम के मुकम्मल होने में एनर्जी जो है वो कंज्यूम होगी, खर्च होगी। इन दिस वे द एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग, इस तरह से एनर्जी जो है वो चेंज होना जो है कंटिन्यू रखेगी इट्स फॉर्म बट नॉट सीज्ड। ख़त्म नहीं होगी एनर्जी बल्कि अपनी फॉर्म्स जो है वो चेंज करती जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एनर्जी कन्वर्टर्स, एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले। इट इज़ आवर डेली ऑब्जर्वेशन, ये हमारी रोज़मर्रा की ऑब्जर्वेशन है, मुशाहदे हैं इन आवर होम्स, हमारे घरों में, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। किस फॉर्म में चेंज होती रहती है, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, साउंड में एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और वर्क डन, जिसमें काम होते हैं तो वो मुख्तलिफ जो है फॉर्म्स में एनर्जी चेंज होती रहती है। द डिवाइसेस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर आर कॉल्ड एनर्जी कन्वर्टर्स। वो डिवाइसेस जो एनर्जी को एक हालत से दूसरी में चेंज करते हैं वो एनर्जी कन्वर्टर्स कहलाते हैं। एनर्जी कन्वर्टर्स पढ़ते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं और एनर्जी चेंजेस किस में होती है। प्लांट्स जो हैं कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, कन्वर्ट कर देते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन वो स्टोर हो जाती है उसमें, खुराक में स्टोर हो जाती है। कार इंजन जो है कन्वर्ट केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल, केमिकल एनर्जी जो होगी वो फ्यूल में स्टोर हो जाएगी इनटू हीट एनर्जी, और चेंज इसमें हो जाएगी हीट एनर्जी में, सोर्स साउंड एनर्जी एक्सेट्रा इसमें चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक ड्रिल जो है जिससे सुराख वगैरह किए जाते हैं, और उसमें क्या होगा, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी में। वॉशिंग मशीन है मोस्ट कॉमन एग्जांपल, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, साउंड एनर्जी में चेंज हो जाएगी एंड हीट एनर्जी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। डेसिपेशन मतलब स्कैटरिंग ऑफ एनर्जी, स्कैटर होना, एनर्जी का फैलना। व्हेन एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूजफुल टू अस, जब एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है उस फॉर्म में जो हमारे लिए यूजफुल हो, एनर्जी जो है वो उसका कन्वर्ट होना एक ऐसी फॉर्म में जो हमारे लिए यूजफुल हो। मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट आर नॉट यूजफुल टू अस मे बी प्रोड्यूस एंड स्प्रेड आउट। तो ये मुमकिन है कि कुछ मैनी अदर फॉर्म्स, कुछ और दूसरी फॉर्म्स भी जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो भी प्रोड्यूस हो सकती हैं एंड स्प्रेड आउट, और वो फैल जाती हैं। दिस स्प्रेडिंग आउट ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इज़ कॉल्ड डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। इस स्प्रेडिंग को, इस फैलने को एनर्जी का इनटू डिफरेंट फॉर्म, मुख्तलिफ फॉर्म्स में डेसिपेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। द डेसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी आर वेस्टेड। जो डेसिपेटेड एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी वो एनर्जी जो डेसिपेट हो जाती है, जो स्प्रेड आउट हो जाती है, वो वेस्टेड कहलाती है, ज़ाया शुदा कहलाती है। हैंस द डेसिपेटेड इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टेड एनर्जी। इसलिए डेसिपेटेड एनर्जी को वेस्टेड एनर्जी भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे, ये एग्जाम्पल है इसकी एक, इसे समझ में आ जाएगा। व्हेन वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब, जब हम किसी स्विच को ऑन करते हैं बल्ब जलाने के लिए, लाइट इज़ यूजफुल टू अस। अब बल्ब जला, ठीक है, लाइट इज़ यूजफुल, उसकी लाइट तो हमारे लिए यूजफुल है। इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हुई, दैट इज़ यूजफुल टू अस, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल है। बट द हीट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लोइंग बल्ब, लेकिन उस जलते हुए बल्ब से जो हीट प्रोड्यूस होगी इज़ वेस्टेड एंड दस कॉल्ड डेसिपेटेड एनर्जी, वो हमारे लिए वेस्ट चीज़ है, ठीक है, इसलिए उसको डेसिपेटेड एनर्जी कहा गया है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं? द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो सूरज है। वी ऑल्सो प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। हम भी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी से। विंड
हवा से, प्लांट, कोयले से, क्रूड ऑयल, जो ऑयल है ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, नेचुरल गैस से, यूरेनियम एक्सेट्रा। ये कुछ उन्होंने जो है वो बताए हैं कि इनसे भी जो है एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। वी नीड टू ओवरकम एनर्जी क्राइसिस बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। हमें एनर्जी को जो है वो मज़ीद यूज़ करने के लिए इसका जो ओवर यूज़ हो रहा है उसको जो है वो ओवरकम करना चाहिए, यानी उसको कम कर देना चाहिए। इसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको उस पर थोड़ा काबू पाना चाहिए। Renewable resources of energy, sources of energy, the sources of energy that will not go to end or that can be recovered are called renewable resources of energy. Renewable यानी जिसको रीन्यू किया जा सके, जिसको दोबारा से बनाया जा सके, वो sources of energy. The sources of energy, वो एनर्जी सोर्सेज, वो ज़राए दैट विल नॉट गो टू एंड, जो ख़त्म नहीं होंगे, एंड दैट कैन बी रिकवर्ड, और जिनको रिकवर भी किया जा सकता हो दोबारा से, वो क्या कहलाते हैं? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, रीन्यूएबल है, ठीक है। फ्लोइंग वाटर है, विंड प्लांट्स एक्सेट्रा आर द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सारे रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इनसे एनर्जी को दोबारा जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। सोलर एनर्जी है सबसे पहले, द एनर्जी ऑफ द सन विच रीचेज ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। वो एनर्जी ऑफ द सन, सूरज की, जो हम तक, अर्थ तक या दूसरे प्लैनेट तक हीट की फॉर्म में पहुंचती है, वो हीट या लाइट की फॉर्म में पहुंचती है, वो सोलर एनर्जी कहलाती है। वी यूज़ सोलर एनर्जी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हम ज़िंदगी में हर जगह जो है वो सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। प्लांट्स यूज़ इट फॉर मेकिंग फूड, प्लांट्स जो है इसको खुराक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सोलर सेल्स यूज़ इन कैलकुलेटर, इट इज़ इन कैलकुलेटर। सोलर सेल्स जो हैं कैलकुलेटर में यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे भी यूज़ हो रही है, वॉचेस में यूज़ हो रही है। सोलर एनर्जी इज़ द एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। इट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द टाइम। ये हर वक्त जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। इट इज़ पोल्यूशन फ्री, ना तो इसमें कोई पोल्यूशन है, गंदगी है, इट कैन नॉट गो टू एंड, ये ख़त्म नहीं हो सकती या ना ख़त्म होने वाली है। इट इज़ दस कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको जो है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। सोलर हीटिंग सिस्टम यूज़ सोलर एनर्जी, सोलर हीटिंग यानी सोलर पैनल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सोलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। यूज़ सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी यूज़ हो रही है टू हीट वाटर इन आवर होम्स, जो है हमारे घरों में हीट के लिए या पानी के लिए। सोलर एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर पैनल्स। अब सोलर एनर्जी क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बाय यूजिंग सोलर पैनल। ये सोलर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है, इससे हम बिजली वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है सोलर पैनल जो है, सोलर पैनल्स जो होते हैं वो सूरज से हीट को लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्लोइंग वाटर एनर्जी है नेक्स्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस कन्वर्ट एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, यानी बहते हुए पानी से जो है वो एनर्जी बनाई जाती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। फ्लोइंग वाटर इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, बहता हुआ पानी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कीमत जो है वो अवेलेबल है। इट इज़ यूज टू टर्न टर्बाइंस विच इन टर्न मूव इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसको यूज़ किया जाता है टर्बाइंस को चलाने के लिए, विच इज़ टर्न मूव इलेक्ट्रिक जनरेटर। टर्बाइन क्या करते हैं? इसको मूव ऑन कर देते हैं, टर्न कर देते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के पास फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इट इज़ अ रिकवरेबल सोर्स, इसको दोबारा से बनाया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। हाइड्रो पावर इज़ दस अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो पावर इस तरह कौन सी एनर्जी है? रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसको भी रीन्यू किया जा सकता है। विंड टाइडल एनर्जी है, हवा से बनाई जाने वाली। विंड मूव्स द विंड मिल्स, विंड जो है वो मूव करती है विंड मिल को। ये विंड मिल्स हैं, इनको विंड फार्म है जिसमें मुख्तलिफ विंड मिल्स लगी हैं, तो ये इनको चलाता कौन है? विंड चलाती है, हवा से चलती हैं ये। विच इज़ टर्न मूव टर्बाइन टू, अब जब ये हवा चलती है तो इससे ये मूव होती हैं और उससे क्या होता है? टर्न मूव टर्बाइन, टर्बाइन चलते हैं टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को चलाते हैं फॉर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो यूज़ करते हुए प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है।
विंड इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी बिना किसी कीमत अवेलेबल है। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन, इससे भी कोई गंदगी या कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती। इट कैन नॉट बी फिनिश्ड एंड इज़ देयर फॉर अ रीनेबल सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, इसलिए ये भी किस में शामिल है, रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी में शामिल है। बायोगैस एनर्जी, बायोगैस कौन सी होती है? बायोगैस एनर्जी इज़ द हीट एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस, ये एक हीट एनर्जी है जो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी जानदारों का जो वेस्ट होता है उससे बनाई जाती है ये। और बाय बर्निंग प्लांट वुड, या फिर जो है पौधों की लकड़ी को जलाने से, या ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उससे जो है वो बायोगैस बनाई जाती है। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स, घरों में ये फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है। इट इज़ चीपर देन अदर फ्यूल एंड प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, ये पोल्यूशन भी कम पैदा करती है और बाकियों से चीपर भी है, सस्ती भी है, बाकी फ्यूल की निस्बत ये सस्ती है। इट इज़ ऑल्सो अ रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एक रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जहाँ पे रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वहाँ पे नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। नॉन यानी जिनको दोबारा से रीन्यू नहीं किया जा सकता, वो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं? कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा आर नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे जो हैं वो कोयला हो गया, नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल जो है, ये सारे नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट रिकवर्ड सून, इनको जल्दी नहीं बनाया जा सकता। दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर दियर रिकवरी, इनको बनाने के लिए एक अरसा चाहिए, एक वक्त चाहिए, ठीक है, लंबा अरसा जो है लग जाता है। परमानेंट एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ नॉन रीनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन लार्ज स्केल कैन क्रिएट अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ दीज रिसोर्सेज। अगर हम परमानेंटली इसको यूज़ कर रहे हैं और एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को, तो ये एक लार्ज यानी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, तो इसकी जो है वो कमी, शॉर्टेज हो जाएगी इसकी, इन रिसोर्सेज की। दिस विल रिजल्ट इनटू अ बिग एनर्जी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम का, हमें एनर्जी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ सकता है। दैट इज़ वाई वी नीड टू मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ रीनेबल एनर्जी, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनका मैक्सिमम कम से कम जो है वो इस्तेमाल करें, और maximum use of renewable energy resource for generating electricity and fulfilling our other needs of energy in terms of heat and light etc. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनका मैक्सिमम यूज़ करें रिन्यूएबल सोर्सेज का, फॉर जनरेटिंग, चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, या फुलफिल आवर, हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इनका मैक्सिमम यूज़ करें ताकि इनको, इनकी शॉर्टेज ना हो और इनको बचाया जा सके फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ और वक्त के लिए। एडवांटेज ऑफ यूजिंग रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्सेज। अब एडवांटेज क्या है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के? रीन्यूएबल सोर्स एनर्जी सोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, पहला एडवांटेज तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दूसरा एडवांटेज क्या है? दे डोंट प्रोड्यूस पोल्यूशन, कोई भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे वाइल यूजिंग देम फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हुए कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते ये। सोलर एनर्जी इज़ एन एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है वो एवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। प्लांट यूज़ इट टू मेक फूड, प्लांट जो है इसको खुराक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ आवर प्लानट, ये हमारे प्लानट का, अर्थ का जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। सूटेबल फॉर सर्वाइवल, जो सूटेबल होता है हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए होता है, वो टेम्परेचर इसका मेंटेन रखते हैं। वी कैन यूज़ इट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर पैनल्स, हम यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ इट, हम इनको यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थ्रू सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। फ्लोइंग वाटर इन रिवर्स, दरियाओं में जो बहता हुआ पानी है। विंड इन द कोस्टल एरियाज़, या फिर जो चलती मुख्तलिफ इलाकों में जो चलती हुई हवाएं हैं, आर फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो भी बिना किसी कीमत अवेलेबल है। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टर्बाइंस, जो टर्बाइंस का यूज़ करके हम उनसे भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। विंड मिल्स एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, विंड मिल्स में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, इसमें हमने क्या करना है, हमने टिक करना है सही ऑप्शन को। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर ऑफ डैश ऑफ इट्स पार्टिकल्स, यानी किसी शय का टेम्परेचर इसके पार्टिकल्स की डैश से पैमाइश किया जाता है। कौन सी एनर्जी से पैमाइश किया जाता है? काइनेटिक एनर्जी से पैमाइश किया जाता है। व्हेन वी ड्रिल अ होल इन एन ऑब्जेक्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ यूजफुल टू अस। जब हम किसी शय में सुराख करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं उनमें से कौन सी फ़ायदेमंद है, कौन सी फ़ायदेमंद होती है। जब हम होल करते हैं तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फ़ायदेमंद होती है। आवर फूड इज़ अ सोर्स ऑफ, हमारी खुराक जो है वो किसका ज़रिया है, केमिकल एनर्जी। एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल सोर्स कौन सा है, हवा है हमारे पास, विंड। ड्यूरिंग वर्क डन एनर्जी इज़, जब कोई काम हो जाता है तो एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ये ख़त्म तो नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर, इनमें से कौन सा एनर्जी कन्वर्टर नहीं है, टेबल नहीं है। A fruit after its detachment from a tree stalk begin to convert energy due to its position into, जब दरख्त की टहनी से अलग होने के बाद जो फल होता है वो अपनी पोजीशन की वजह से एनर्जी को इसमें तब्दील करना शुरू हो जाता है, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। द मिक्सचर ऑफ गैसेज फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ एनिमल्स वेस्ट, जानदारों के जो वेस्ट से गलने सड़ने से बनने वाली गैसों का मिक्सचर कौन सा होता है, बायोगैस। इंजन ऑफ अ व्हीकल स्टार्ट वर्किंग यूजिंग, गाड़ियों का जो इंजन है वो डैश का इस्तेमाल करके काम शुरू करता है, हीट एनर्जी का यूज़ करके। ड्यूरिंग एन एनर्जी कन्वर्जन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी कन्वर्ट होती है तो बाकी अमाउंट जो है वो रिमेन्स द सेम रहती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेम 3 फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, हमें स्टोर्ड एनर्जी की 3 इकसाम के नाम लिखने हैं। तो 98 पेज पे इसका आंसर है, यहाँ पे। फर्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, बैटरीज, बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स। तीसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इनके नाम थे स्टोर्ड एनर्जी के। दूसरा क्वेश्चन जो है, डेसिपेटेड एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टेड एनर्जी, वाई। डेसिपेटेड एनर्जी को जो है वो वेस्टेड एनर्जी भी कहा जाता है, क्यों। 102 पेज में इसका आंसर है, ये मैंने राइट भी किया है। शॉर्ट क्वेश्चन 2, व्हेन एनर्जी इज कन्वर्टेड टू फॉर्म of energy useful to us, many other forms of energy that are not useful to us be produced and spread out. This spreading of out of energy into different forms is called dissipation of energy. The dissipated forms of energy are wasted, and the dissipated is also called wasted energy. तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ हमने जो है वो उसको डिफाइन करना है, 100 पेज पे इसका आंसर है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसमें सिर्फ आप इतना राइट करेंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस फैक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ तक राइट करेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वेयर डज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय डायनेमो कम फ्रॉम, यानी डैमो से जो एनर्जी बनाई जाती है वो कहाँ से हासिल होती है। उसका आंसर है, डायमो इज़ अ डिवाइस typically located in the hub of bicycle's wheel and converts the energy generated by the wheel spinning to electrical energy. That energy is then used to run front and rear dynamo lights on the bicycle. फिर उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। वो कहते हैं जी, फिल इन द फॉलोइंग कॉलम्स, ए विद द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द कन्वर्टर्स। ए जो है उसमें कन्वर्टर के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली जो एनर्जी है उसकी शक्ल वो अब बतानी है हमने। सी फॉर्म में बताना है, सी विद द फॉर्म ऑफ एस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कन्वर्टर्स। सी कन्वर्टर्स के ज़रिए जो तैयार करदा एनर्जी है वो बतानी है। तो ये एनर्जी कन्वर्टर्स उन्होंने बताया हमें, डायमो से मैकेनिकल एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी बतानी थी हमने। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी और सी में ऐड करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
फिर है कैटापल्ट यानी गुलेल जिसको कहते हैं, उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसको कन्वर्जन होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है बर्नर, इसमें होती है केमिकल एनर्जी। पहले में हमने फॉर्म बतानी है और दूसरे में कन्वर्ट होके वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बलून विद ब्लोइंग अप, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और कन्वर्ट किस में हो जाती है, काइनेटिक में। लास्ट ट्री, दरख्त में कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, और कन्वर्ट किस में होती है, केमिकल एनर्जी में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेन एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। कौन सी एनर्जी जो है वो हिस्सा लेती है जब ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। फर्स्ट है अ चाइल्ड किकिंग अ फुटबॉल, जब एक लड़का फुटबॉल को किक करता है तो व्हेन अ चाइल्ड किक्स अ फुटबॉल इट हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर इट लीव्स द फुट ऑफ द चाइल्ड। जब कोई बच्चा फुटबॉल को किक करता है तो बच्चे के पाँव से जो है वो निकलने के बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहा है, जब उसको किक करेगा लड़का या बच्चा जो है उसको किक करेगा तो वो मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है पर्सन वॉकिंग अप स्टेयर्स, एक शख्स सीढ़ी चढ़ रहा है तो इसका जब वो सीढ़ी चढ़ेगा तो कौन सी एनर्जी होगी। A person walking upstairs is using their muscular energy in order to overcome the potential energy and convert into kinetic energy. ऊपर की तरफ जब जाएगा या चलने वाला शख्स जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील करने के लिए मसल्स का इस्तेमाल करेगा। तो वो मस्कुलर एनर्जी को यूज़ करते हुए जो है वो पोटेंशियल को काइनेटिक में चेंज कर देगा। वाटर बींग बॉयल्ड इन अ केटल, एक केतली में पानी बॉयल हो रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी। बॉइलिंग वाटर ऑन अ स्टोव इन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केटल वाइब्रेट फास्टर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। अब वो जब केटल में या केतली में पानी जब गर्म होगा तो इसमें थर्मल एनर्जी होगी, ये थर्मल एनर्जी की एक एग्जाम्पल है। थर्मल एनर्जी इस वक्त पैदा होती है जब टेम्परेचर में टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर जाता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अ ग्लोइंग बल्ब, जलते हुए बल्ब में कौन सी होगी। इन अ ग्लोइंग बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी, एक चमकते हुए बल्ब में जो है वो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाएगी, लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ ड्राइवर टर्न्स द की ऑफ अ कार इंजन, द इंजन साउंड, ये वाली साउंड देता है बट डज नॉट स्टार्ट, वो साउंड तो दे रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। व्हाट कैन बी द कॉज, क्या वजह होती है इसकी। एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी के इंजन की चाबी घुमाता है तो वो इंजन जो है वो इस तरह की साउंड दे रहा है, इसको पढ़ लें, ये साउंड दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही। व्हाट कैन बी द कॉज, क्या वजह होगी इसकी। अ डेड बैटरी इज द फर्स्ट कॉज ऑफ नो स्टार्ट। If the battery is weak but not totally dead, the starter may turn slowly. We will hear the slow growing r sound. ठीक है, गाड़ी स्टार्ट ना होने की पहली वजह क्या होगी कि डेड है बैटरी उसकी। अगर बैटरी कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन डेड नहीं है तो स्टार्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब जो है वो र की साउंड जो है प्रोड्यूस करेगा लेकिन स्टार्ट नहीं होगा। चौथा जो है क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू ड्रॉप डाउन अ बॉल फ्रॉम अ सर्टन हाइट, आपने बॉल को ड्रॉप डाउन नीचे फेंका है कुछ एक मखसूस हाइट से। इट मेक्स अ फ्यू बाउंसेस फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये वो बॉल जो होगी जब ग्राउंड पे गिरेगी तो बाउंस करेगी और कुछ बाउंसेस होंगे। मूव सम डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, वो कुछ ग्राउंड पे मूव करेगी थोड़ा सा और फिर रेस्ट में आ जाएगी। योर फ्रेंड सेज दैट बॉल हैज़ लॉस्ट ऑफ इट्स एनर्जी, तो आपका दोस्त कहता है जी एनर्जी लॉस्ट हो गई है।
हाउ विल यू रिस्पॉन्ड योर फ्रेंड स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो आप उसको कैसे जो है वो आंसर करेंगे अपने फ्रेंड को। इसका आंसर है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अ बॉल एट सर्टन हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी relative to the relative to the ground. After we drop it, it accelerates until it reaches ground, where all its potential energy turns into kinetic energy. Next हमारे पास investigate question है। Investigate the examples of energy conversion on your way home from school by a bicycle. साइकिल के ज़रिए स्कूल से घर जाते हुए एनर्जी के कन्वर्जन्स की मिसालें देनी है आपने। जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ देखते हैं। तो पहले तो द राइडर्स मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू एनर्जी हीट एनर्जी एंड द बाइसाइकिल्स काइनेटिक एनर्जी वाइल राइडिंग अ बाइसाइकिल। पहले तो बाइसाइकिल चलाते हुए राइडर की जो मसल्स की एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, और बाइसाइकिल की काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज हो जाएगी। मसल्स एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। दूसरा, द राइडर्स बॉडी इज़ हीटेड बाय हीट एनर्जी। राइडर चलाने वाली, साइकिल चलाने वाले की जो एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। द व्हील ऑफ बाईसाइकिल इज प्रोपेल्ड इन अ सर्कुलर मोशन बाय काइनेटिक एनर्जी। बाईसाइकिल का जो पहिया होगा वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से सर्कुलर मोशन में हरकत करेगा। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है। पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।